वो पटना के जिलाधिकारी को लेटर लिखा कि हमारा जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना है वो गलत है। बताइए ना, जो सिंडिकेट चलाते हैं लोग, तीनों मिलकर सिंडिकेट चला रहा है बिहार में, और बिहार नहीं देश में। इस रूप में कहिए कि फिर बार बार एक शब्द मैंने बोला कि अजब बिंदे की गजब कहानी है। जो सिंडिकेट चलाते हैं लोग, तीनों मिलकर सिंडिकेट चला रहा है बिहार में, और बिहार नहीं देश में। बिंदे जी ने अपने बेटा हर्षित राज का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के बाद नौकरी प्राप्त किया 1 साल के लिए बेटे का। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है एम्स का, उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के आईजीएमएस संस्थान जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब इसके जो डायरेक्टर हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाकर अपने कह सकते हैं कि खानदान के सारे बच्चों को डॉक्टर बना रहे थे। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। इन्होंने ही ये पहला मुद्दा उठाया था। इनसे जानेंगे कि क्या आगे हुआ, क्या हुआ कौशलेंद्र जी आईजीएम में। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूं कि अगर आप कहते हैं कि हमने इस मुद्दा को उठाया, तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि पहला इंटरव्यू आपने ही किया इस घोटाला से जुड़े हुए। तो आपको और आपके चैनल को भी मैं हृदयात्मक रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात कि कल की जो घटना है, बड़ा ऐतिहासिक घटना है, और इस रूप में कहिए कि फिर बार बार एक शब्द मैंने बोला कि अजब बिंदे की गजब कहानी है। बिंदे जी ने अपने बेटा हर्षित राज का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाने के बाद इन्होंने 1 साल नौकरी प्राप्त किया 1 साल के लिए बेटे का। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है एम्स का, उसमें। इसलिए कि एम्स के डायरेक्टर और वहाँ के डीन डॉक्टर प्रेम कुमार जो सिंडिकेट चलाते हैं लोग, तीनों मिलकर सिंडिकेट चला रहा है बिहार में, और बिहार नहीं देश में। राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल के क्षेत्रों में गलत तरीके से बहाली का, घोटाला का ये लोग का चैनल है। तो जब यह मामला प्रकाश में आया, मैंने लड़ा और माननीय पटना उच्च न्यायालय में विगत फ्राइडे को मैं इस पर रीट डाला। रीट डालते ही बिंदे का देखिए करिश्मा कि डॉक्टर बिंदे ने अपने पुत्र का, और खासकर उनका पुत्र जो है हर्षित राज जो है, वो पटना के जिलाधिकारी को लेटर लिखा कि हमारा जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना है वो गलत है। बताइए ना, घोटाला कर करके, चोरी करके वो कहे कि गलत कर लिया है, इसलिए कि ये फंस रहे हैं, ये गलत सर्टिफिकेट बना। अब ये बचाने की साजिश सरकार कर रही है अपने लोगों को। सबसे पहले इसमें राजस्व अधिकारी जो हैं, आपको पटना सदर का शेखपुरा के पते से बना है, तो राजस्व अधिकारी पटना सदर जाएंगे। पटना के एसडीओ को दंडित करना चाहिए कि ये लोग जो रैकेट चला रहा है, सरकार सुनियोजित जो एक चैनल बना लिया है, माने सरकारी कहिए, सरकारी चैनल है। बताइए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है भाई, सरकार के लोग। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इस रूप में कि खासकर इसमें बीजेपी को भी आगे आना चाहिए। कोई भी एक भी बीजेपी वाला, मैं बार बार बोलता हूं, तो बिहार की जनता को लगता है कुछ इस तरह से अंधभक्त हो गए हैं, तो बिहार की जनता को यह लगता है, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, कि जितनी भी भ्रष्टाचार की जननी है उसमें बीजेपी का हाथ है। और बीजेपी मतलब इस रूप में कहे कि चपंडुसों की पार्टी बिहार में भी बन गई है। सब इसके यहाँ भी जो स्थिति है इस घोटाला में, एक एक जो है से मुंह को बंद किए हुए है। इतना बड़ा घोटाला है माने चिकित्सा जगत में, और इसको ये सुधारने का कोई प्रयास नहीं है। एक बीजेपी का मंत्री और विधायक कहीं कोई जो है आवाज नहीं उठा रहा है। माने इस रूप से लगता है कि पूर्ण रूपेण जो है वो मुंह में जाब लगा दिया गया है, या सरकार से डरता है। सरकार भी उसकी सारे नीतीश जी के लोग हैं इस घोटाले में। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये सिंडिकेट है, चैनल है, और जब तक पटना के जिलाधिकारी इस पर एक्शन नहीं लेंगे, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार एक्शन नहीं लेगी। मैं माननीय न्यायपालिका पटना उच्च न्यायालय के शरण में आ गया हूं। और देखिए, ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं। ये तो बिंदे जी का घटना सुन लिए। बिंदे जी की जो बहू बहाल है डॉक्टर कीर्ति, उसकी भी जांच होनी चाहिए। किस रूप में वो उसकी बहाली है, वो आईजीएमएस में है। हाँ, आईजीएमएस में। आप समझिए कि इतना बड़ा चैनल है कि जब एम्स का डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल ने अपने बेटे गौरव प्रकाश पाल को जब गोरखपुर एम्स में कराया, इसको मैंने उठाया विभिन्न प्लेटफॉर्म से। जब न्यायपालिका तक खबर पहुंची तो जांच कमेटी बनी, और मैं साधुवाद उसके लिए केंद्र सरकार को देता हूं
कि उनको बर्खास्त कर दिया वहां से। लेकिन मेरा मांग है कि यह तो सिर्फ झांकी अपने दे रहे हैं, अभी तो सब कुछ बाकी है। रैकेट सिंडिकेट जो है उसको कैसे आप तोड़ेंगे? तो पटना एम्स से जब तक नहीं हटाया जाता है प्रोफेसर जीके पाल का, गोपाल कृष्ण पाल का, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ कि जिस तरह से अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन डायरेक्टर आईजीएमएस कर रहा है, कोई मैं व्यक्तिगत लड़ रहा हूँ, मुझे कोई डॉक्टर बनना था क्या? मैं लड़ रहा हूँ बिहार की जो मजबूर जनता है, मजबूर पेशेंट है। अभी इतना कूड़ा बना दिया है आईजीएमएस को कि कोई भी बाहर से पेशेंट आ रहा है तो बिना मंत्री और विधायक का फोन का ये लोग भर्ती नहीं ले रहा है, सीट बेच दे रहा है, आईसीयू में उसी को दे रहा है जो अवैध रूप से स्टाफ से पैसा ले रहा है। अच्छा जो डॉक्टर काम करने वाला है उसको प्रताड़ित कर रहा है, अच्छे नर्सेज जो काम कर रही है उसको प्रताड़ित ये लोग कर रहे हैं, और अन्य लोगों पर ये दूसरे तरह से दबाव डालता है, स्टाफ पर शोषण करना चाहता है बिंदे। तो मैं एक बात बोला कि भाई बिंदे जी, अजब बिंदे की जब गजब कहानी है तो बिंदे की भी सर्टिफिकेट और बहाली की जांच होनी चाहिए, इनकी भी बहाली गलत होगी। मैं कह रहा हूँ, मेरा नैतिक अधिकार है और मेरे पास जो अभी तक कागजात है, आप ही लोग जैसे मीडिया कहे थे कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो प्रूफ है कि आप वो डॉक्टर बिंदे, जीके पाल और डॉक्टर प्रेम कुमार हो सकते हैं मरीज के, वो भी हमको तो अब लगता है कि सर्टिफिकेट भी उन लोगों का डुप्लीकेट होगा जिस तरह से डॉक्टर होकर काम कर रहा है। इसलिए कि डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना गया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घट रही है यह लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है और इसकी जांच होनी चाहिए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि पटना के जिलाधिकारी ने बहुत तरीके से इसमें कहा है कि हर्षित राज ने कहा कि कैंसिल करिए, तो आप क्या कर रहे थे? आपके यहाँ कंप्लेन दिया हुआ है, आपने क्यों नहीं रद्द किया? तो ये सरकार सुनियोजित पॉलिटिकली वहां पर मोटिवेटेड किया गया है और उन्होंने उसी से कहा कि हमारा रद्द करा दीजिए, बचाने के लिए, लेकिन बचने वाले नहीं है। मतलब यहाँ पे सब मिली जुली सरकार है, जो सरकार भी मिली हुई है आईजीएमएस के डायरेक्टर के साथ कि ठीक है आप आइए, आप अपना नन क्रीमी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, आप उसको पास कर रहे हैं आगे में। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, आपको भी खराब नहीं लगना चाहिए, बिहार वासियों को भी नहीं लगना चाहिए कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। ये जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। लालू राज में सिर्फ लोग बदनाम थे और यहाँ करके दिखा रहे हैं। इतना कचरा ये भर दिया है वर्तमान सरकार यहाँ, माने जिस विभाग में जाइए घोटाला है, करोड़ों का 952 करोड़ रुपया का घोटाला बिहार में हुआ, तो लालू यादव को लोग वर्ल्ड लेवल का घोटालेबाज बना दिया। एक विभाग का मंत्री यहाँ 55,000 करोड़ रुपये हुए हैं। अगर सरकार बदल जाती, हमको बहुत आशा था माननीय नरेंद्र मोदी जी से, देश का यशस्वी गृह मंत्री आपको अमित शाह जी से, कि कुछ करेंगे। लेकिन अब है क्या ना कि चोर मचा रहा है शोर, उधर जो था आज इधर आ गया है। और इनके मिनिस्टर भी पिए हुए हैं 55,000 10,000 करोड़, भाजपा के मिनिस्टर बता रहे हैं। जदयू का मिनिस्टर तो करप्ट बहुत सारे लोग हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं उसका प्रूफ दे रहा हूँ। ये लोग डॉक्टर के ट्रांसफर में इतना पैसा लेता है, क्या नरेंद्र मोदी के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं देश स्तर के, मैं भी उनको सम्मान करता हूं, हमारे भी श्रद्धेय हैं, लेकिन वो देश और विदेश स्तर की बात कर रहे हैं कि हम सफाइया करते हैं, कचरा को खत्म करने वाले हैं। तो सबसे कचरा तो बिहार में, आप एक झांकी देखिए ना भाई कि कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट आपका है, स्वास्थ्य विभाग, आवास विभाग, पीएचडी में हजारों हजार करोड़ का घोटाला है। अभी आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, इतना बड़ा पद धारक है आईजीएमएस, माने पटना नहीं बिहार का, ये पूरे बिहार का एक मानक चिकित्सा संस्थान है, और उसने जिस तरह से घोटाला वहां का डायरेक्टर कर रहा है, वो करोड़ों। और एक आदमी ने बताया कि अरे बाप, आप नहीं जानते हैं, वहां तो 500 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, उसमें कमीशन खा गया है बिंदे। तो मैं कहता हूं कि अजब बिंदे की गजब कहानी है। और लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस, दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल। देखिए, नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर और न्यूली जनरेशन पेशेंट। हमारा न्यूली जनरेशन क्या सीखेगा? इसी तरह से सीखेगा कि फर्जी बनाओ सर्टिफिकेट आरक्षण का। और दूसरे तरफ आप देखिए कि मरीज आरक्षण लाया कि जनता को इससे बेनिफिट हो, उसमें क्रीमी लेयर लाया, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सरकार लाई, मैं उसकी सराहना करता हूँ, बहुत पवित्र हृदय था। मैं अम्बेडकर जी का सम्मान करता हूँ, महात्मा गांधी का सम्मान करता हूँ, और बिहार के प्रदेश में उस समय जो भी संविधान सभा में 20 मेंबर थे, अग्रणी नंबर 1 पंक्ति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, मौलाना मजरूल हक थे, जगजीवन राम जी थे, ऐसे ऐसे लोग, विद्वान लोग थे।
आज आप देखिएगा किसी आयोग और में किसी भी चले जाइए विभाग में, ये चोर मवाली को बना दिया है, सब घोटालेबाज को बना दिया है। जाति के आधार में उसी जाति में अच्छा नहीं मिलता है, पकड़ करके पढ़ा लिखा को बनाओ ताकि पब्लिक में भी अच्छा जाए। महिला आयोग में देखिए कि लिखने नहीं आ रहा है जो स्थिति है, तो और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं बनाया जा रहा है। मेरा कहना है कि चिकित्सा जगत का मामला है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। गॉड may love those who die young, who die in social work। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं फोन कॉल्स, उससे मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। मैं जब कदम बढ़ाता हूँ, आपको धमकी भी, क्यों धमकी भरी कॉल भी आ रही है? मोटिवेटेड धमकी आ रही है, हमको तो कई बार मिला था। हम धमकी से डरने वाले हैं? आपको लगता है मेरा आत्मबल और मेरा तेवर देख के लगता है कि हम गोली और बंदूक से डरने वाले हैं? आंदोलनकारी व्यक्ति, समाज को बदलने वाला व्यक्ति और विचारधारा की राजनीति करने वाला व्यक्ति, मैं ठीक हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, ये मानते हैं, लेकिन पहले मैं जिम्मेवार एक नागरिक हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आँख खोल के देश की जनता बताए कि स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी तो वकीलों से ज्यादा किसी का योगदान है? मैं वकील भाइयों से भी कहता हूँ कि परिवर्तन की लड़ाई में आप पार्टीवाद की राजनीति नहीं करें, व्यवस्था सुधार की राजनीति करें। आप देखिए जितना भी टॉप पोस्ट स्वतंत्रता सेनानी देश में, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी को ही लीजिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लीजिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, बिहार के प्रदेश में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ऐसे ऐसे लोग शामिल थे, तब देश हमारा आजाद हुआ। जिस रूप में आप देखिए, तो देश को बदलने में, नवनिर्माण करने में जो वकीलों का योगदान है वो किसी भी सोसाइटी का योगदान नहीं है। मैं मानता हूं कि अन्य लोगों का भी है, लेकिन मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल क्लास ही उसमें लड़ा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही जा रहा है, लेकिन आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जितनी बदनामी हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और आपके लोग जितना गुंडाई कर रहे हैं, घोटाले में शामिल हो रहे हैं, किसी पर्चा लीक हो रहा है उसमें आपके लोग शामिल हो रहे हैं, इससे जितना आपको बेइज्जती हुआ है ये वर्ल्ड में किसी एक व्यक्ति को नहीं हुआ। और लोग कहता है कि आपका नाम क्या क्या, बिहार में आपका जिस भतीजा के पास गए थे हमने दिया नाम, भतीजा नहीं दे दिया पलटू राम। क्यों भाई? जो चरण छूने वाला भी पलटू राम कह रहा है, और आप गोदी ले उसके बच्चे को खिलाने गए थे। तो कहने का अर्थ हुआ कि नीतीश जी आप बिहार को बचाइए, जीवन के अंतिम पायदान में पर आप आए हुए हैं। कल मरने के बाद कोई थूके नहीं आप पर के मारिए गया बीता मुख्यमंत्री था, ये जार निकोलस द्वितीय और जारीना जैसा मुख्यमंत्री किसी तरह से इधर से उधर रहना चाहता था। मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं नीतीश कुमार का व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण विफल है। और घोटाले स्तर पर अगर बढ़िया से जांच हो जाए तो ये लालू यादव तो बेचारे अप डाउन करते हैं। आईजीएमएस में जितनी भी सरकार द्वारा भी मदद की जा रही है इस घोटाले में, उसका भी पोल खुल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि पटना का डीएम रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हुए हैं और उन्होंने नहीं कैंसिल किया नॉन क्रीमी लेयर? एक सुनियोजित तरीके से उसी से लेते हैं कि हमारा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करा दिया जाए, तो नहीं। अगर कानून नहीं रहे, न्यायपालिका नहीं रहे, और अभी आपने आरक्षण की बात किया था, तो मैं इस रूप में कहता हूं अंबेडकर जी के भाव में कि मैंने तो कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया, लेकिन देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया। ऐसे ऐसे दानव चुरा ले रहे हैं। आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको बेचारा देखिए वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहा है, उसका कोई मतलब सुधारने वाला नहीं है कोई। हाँ, वोट के समय में जातिगत नीतीश जी हर एक जात का एक राजनीति करा दिए, हर एक सम्मेलन करा दिए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि गरीबों की जाति नहीं होती है, गरीब एक वर्ग है, शोषक और शोषित। आप ये बताओ, बिंदे किसी अपने ही सोसाइटी का गरीब को इलाज करता है फ्री में? तो बिंदे को खदेड़ना जो है, बिंदे को भगाना है बिहार से, क्योंकि यह डॉक्टर नहीं है, राक्षस है, जो इस तरह से अपने पुत्र के लिए सब कुछ मतलब कर रहा है कुकर्म। और उसी तरह से एम्स पटना के जो डायरेक्टर हैं जीके पाल को भगाओ, अभी बता रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार को भगाओ। प्रेम कुमार ने अपने बेटा का फिजियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर में करा लिया, और भगाने से नहीं होता, ये सबका अरेस्ट होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना। उसी को लेकर के मैंने तमाम बिंदुओं से प्लेटफॉर्म पर लड़ने के बाद उन तमाम बिंदुओं को छोड़ करके मैं बिहार की जनता के लिए, न्याय के लिए, गरीब के लिए, देखिए जब मैं देखता हूं कि गरीब तड़प रहा है और ये संवेदनहीन बिंदे जैसा डॉक्टर उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता है, आईजीएमएस में, एम्स में, जीके पाल जैसा, डॉक्टर प्रेम कुमार जैसा, तो मेरे अंदर भी दुख होता है, क्षोभ होता है और मौत सी मायूसी होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं शोषितों के लिए हमेशा लड़ा हूं, छात्र जीवन से ही लड़ा हूं, आज एडवोकेसी में भी लड़ रहा हूं, गरीब दलित वंचितों के लिए लड़ता हूं और मजबूरों के लिए लड़ता हूं। इसलिए मैं जब कदम बढ़ा दिया हूं तो लौटने का सवाल ही नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय से मुझे आशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कानून के मंदिर, और बिंदे जैसे जो राक्षस बैठे हुए हैं
एम्स के डायरेक्टर जी के पाल जैसे महाराक्षस बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जैसा सरगना बैठा हुआ है सिंडिकेट चलाने वाला, ऐसे लोगों को जेल भेजना ये चाहेगी न्यायालय, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज।